नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी और अखिलेश यादव की जुबानी जंग की, दूसरी खबर राहुल गांधी की रणनीति की, तीसरी खबर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी है और आखिर में खबर घर वापसी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी और अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश में जल्द उपचुनाव होने हैं, जिसके पहले सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मठाधीश विवाद के बाद अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर बिना नाम लिए सीएम योगी पर हमला किया है। इसी बीच अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पोस्ट कर कहा, असली संत को भाषा से पहचानिए। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। हालांकि इस बार अखिलेश यादव के बयान में सफाई झलक रही है। इससे पहले भी संतों को लेकर अखिलेश यादव ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि वो कभी किसी साधु संत का अपमान नहीं कर सकते। सपा अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद संतों की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने सीएम योगी को मठाधीश कहते हुए साधु संतों के प्रति श्रद्धा जाहिर की। साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि बुलडोजर बंद नाव चालू। अगर यूपी की बीजेपी सरकार ने बुलडोजर का सकारात्मक सदुपयोग किया होता तो बाढ़ से बचाव हो सकता था। उधर अयोध्या में सीएम योगी ने हाल ही में अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में विकास का बैरियर था, यहाँ महापुरुषों का अपमान किया जाता था। साथ ही इससे पहले भी सीएम योगी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दो लड़कों की जोड़ी यूपी को गुमराह कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की चर्चा के बीच कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सपा से अगर गठबंधन की बात नहीं बनती है तो कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी। यूपी कांग्रेस ने जिन सीटों पर मजबूत प्रभारी नियुक्त किए हैं उनमें मिल्कीपुर, सीसामऊ, कटहरी, कुंद्रुकी जैसी सीटें शामिल हैं। 2022 के चुनाव में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने किस सीट पर किसे प्रभारी बनाया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया को प्रभारी बनाया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद प्रभारी होंगे। सदल प्रसाद यहां पर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर सत्यनारायण पटेल को प्रभारी नियुक्त किया है। केशव चंद्र यादव यहां के पर्यवेक्षक होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर मुरादाबाद के अधीन कुंद्रुकी सीट के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सीतापुर के सांसद राकेश राठौर यहां के पर्यवेक्षक होंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट के प्रभारी का जिम्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लीलांशु चतुर्वेदी को दिया गया है। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा पर्यवेक्षक होंगे। करहल पर तौकीर आलम को प्रभारी नियुक्त किया गया है। रामनाथ सिकरवार यहां के पर्यवेक्षक होंगे। फुलपुर सीट का जिम्मा राजेश तिवारी को मिला है। प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह को यहां से पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर विधायक विजेंद्र चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद यहां पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे। गाजियाबाद सदर सीट पर विधानसभा में नेता आराधना मिश्रा मोना को प्रभारी नियुक्त किया है। बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया यहाँ के पर्यवेक्षक होंगे। अलीगढ़ की खैर सीट से नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रभारी बनाए गए हैं। राजकुमार रावत पर्यवेक्षक हैं। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उससे कई सियासी संदेश निकाले जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो यूपी में ये नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले में सेंध लगाने वाला है। साथ ही साथ कांग्रेस के भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद
और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। राजनीति में देखा जाए तो दोनों ही नाम बड़े हैं और दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन पर लगभग बात फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। गठबंधन पर मुहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने पश्चिम यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि पहले चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव में भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात बन गई है, बस अंतिम फैसला आना बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में है और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखाया था। पश्चिमी यूपी में इस फॉर्मूले का बड़ा असर दिखा और बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश के साथ नई संभावनाएं तलाश रही कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगीना लोकसभा से अपने दम पर सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का कद राजनीति में कई गुना बढ़ गया है और ओवैसी का साथ लेकर वो यूपी की सियासत में कुछ नया करना चाहते हैं, जिसका बड़ा नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। आखिरी खबर अलीगढ़ से है, जहां प्रेम के खातिर एक युवती ने अपना धर्म बदल लिया। इसके बाद युवती ने अपने प्रेमी से हिंदू रीति रिवाज में शादी की। सबसे पहले प्रेमिका ने कोर्ट में शादी की, जिसके बाद उसने हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रेमी से फिर से शादी की, जिसकी चर्चा जिले भर में देखने को मिल रही है। युवती के द्वारा अब से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के जिला तहसील खैर का है, जहां की रहने वाली अलीना के द्वारा 5 दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद हिंदू युवक से शादी करने की मांग की गई थी। वायरल वीडियो में अलीना ने कहा था कि वो सचिन से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। परिवार के लोग इसे ये इजाजत नहीं देते, वो धर्म परिवर्तन भी करना चाहती है। अलीना ने पुलिस और मुख्यमंत्री से खुद को मुक्त कराने की सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने अलीना के परिवार से बातचीत की तो परिवार के द्वारा अलीना को मुक्त कर दिया गया। युवती अलीना खान ने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद नया नाम शिवांगी वर्मा रख लिया। 19 सितंबर को वो अपने प्रेमी सचिन वर्मा उर्फ शौर्य के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर न्यायालय में सभी की मौजूदगी में शादी कराई गई। शादी के बाद ही उसने कोर्ट से निकलते ही अपनी पति और ससुराल वालों की सुरक्षा की मांग करते हुए शादी को लेकर खुशी जाहिर की, जिसमें अलीना का कहना है कि आज सचिन से उसका विवाह हो चुका है, लंबे समय से उसकी वो मांग रही है। अलीना उर्फ शिवांगी कहती है कि प्यार मिलने की खुशी को वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सचिन और अलीना आपस में काफी समय से प्यार करते हैं। अलीना का कहना है कि उसके द्वारा घर वालों से शादी की बात कही गई थी, लेकिन वो इस शादी को कराने के लिए तैयार नहीं हुए और उसके साथ मारपीट करने लगे। यही कारण है कि उसके द्वारा वीडियो वायरल किया गया। बाद में परिजन मान गए थे। शादी के बाद वो बहुत खुश है। वहीं दूसरी ओर शादी के दौरान अलीना के घर से कोई शादी में शामिल नहीं हुआ। परिजनों के द्वारा अलीना से नाता तोड़ने की बात सामने आई है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।